सो हेलो मेरी जान, कैसे हैं आप लोग। तो बोर्ड 12th बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है। और आप सारे जो भी अच्छे नंबर ला उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। और जो इनका रिजल्ट थोड़ा ख़राब आया है, कोई बात नहीं है, अगली बार फिर से ट्राई करेंगे, राइट। ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। और स्पेशली सारे पेरेंट्स से निवेदन है कि अगर आपके बच्चे रिजल्ट में कुछ मतलब ख़राब आया हो या उनके मार्क्स कम आया हो, राइट, तो उस कंडीशन में उनको किस तरह कोई बात ना बोले, राइट। टॉर्चर ना किया जाए बच्चों को, कि होता क्या है, हमारी फेज होती है, लर्निंग फेज है, इसमें उतार चढ़ाव जीवन में आती रहती है, राइट। तो आपको एज अ पेरेंट आपको यह बात समझना है, राइट, कि एक लर्निंग स्टेज है, इसमें फेल पास होते रहता है जीवन में, राइट। अपने बच्चों को अच्छे सपोर्ट करना है और फिर से उन्हें मौका देना है एक बार कि अपने जीवन में कुछ फिर से कुछ अच्छा कर, राइट, फिर से अगले साल एग्जाम दे और अपना जीवन को आगे बढ़ाए, राइट। तो अभी जो बच्चे पास कर गए हैं तो उनके लिए अब सबसे पहला जो सवाल आता है, अब क्या करें, उनके पास ऑप्शंस क्या है, राइट, करियर ऑप्शन क्या है उनके पास। इसलिए सेशन हम लाए हैं कि 12th के बाद अब क्या, राइट, अब क्या करें, 12th के बाद अब क्या करें, हमारा टॉपिक है आज का। क्योंकि 12th जैसे कंप्लीट होता है हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं कि हम क्या करें नहीं करें, आगे की स्टडी कैसे करें, राइट, या करें या ना करें, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े, या मतलब क्या करें, राइट, स्किल पे काम करें या अपने पढ़ाई को कैरी ऑन रखें। ओके, तो इस सारे बातों को हम समझते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, राइट, क्या क्या ऑप्शंस है करने के लिए। ओके, तो चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस बात को कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, राइट। समझिए इस बात को। अगर आपने 12th किया, राइट, अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, आपका रिजल्ट आ गया हो, तो आपके पास जो बेसिकली, अगर आप एकेडमिक की बात करें, राइट, अगर आपको पढ़ाई जारी रखना है, ओके, एकेडमिक स्टडी आपको रेगुलर करना है, तो आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन हो जाते हैं, राइट। या तो आप, जैसे कि अगर आप स्ट्रीम में चले जाओ, ठीक है, डिग्री जो भी आपका 12th बाद ग्रेजुएशन होता है उसमें जाओ, या फिर प्रोफेशनल जो हमारा सर्टिफिकेशन होता है उसमें आप काम कर सकते हो, राइट। या फिर बहुत सारे गवर्नमेंट जो हमारे होते हैं, एंट्री होते हैं, डायरेक्ट एंट्री होते हैं, ठीक है, जैसे एनडीओ हो गया, राइट, हमारा एसएससी एग्जाम्स होते हैं 12th लेवल पे, तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं जहां से आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। ओके, क्या है, एंट्री ले सकते हैं, राइट, एग्जाम के थ्रू। तो यहाँ पे कुछ हमारे इसी के ऊपर हम अच्छे से डिटेल चर्चा करते हैं कि हमें और क्या क्या अच्छे से समझना है कि क्या क्या कर सकते, ठीक है। और आप एज अ क्लास 12th पास करने के बाद आप किस सब्जेक्ट को या फिर किस विषय को आप चूज कर, राइट, जो आपके लिए बेहतर हो। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम के लिए, ठीक है। अगर आपने 12th साइंस से करा, राइट, तो होता क्या है कि अगर 12th की बात करें तो साइंस वाले होते हैं, आर्ट्स वाले होते हैं, कॉमर्स वाले होते हैं। ओके, अगर आपने साइंस से पास किया, राइट, तो साइंस अगर आपने पास किया तो ज्यादातर चांस यही है कि आप साइंस बैकग्राउंड में जाओगे, राइट। हो सकता है कोई बायोलॉजी से होगा तो मेडिकल में जाएगा, जो हमारे मैथमेटिक्स से होंगे वो हमारे इंजीनियरिंग में जाएंगे, राइट। अगर कोई हमारा सीए वगैरह लिए तो इस तरह से हम देखते हैं, राइट। यहाँ जो समझना है, फिर अदर ऑप्शंस आपके पास हो जाते हैं कि आप बीएससी वगैरह कर लो, राइट, बीएससी वगैरह कर लो। ओके, तो सबसे पहले आ गया हमारा पीसीएम वाले, ठीक है। अगर आप पीसीएम है, राइट, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, उस कंडीशन में क्या क्या ऑप्शन देखो। सबसे पहले जो सारे बच्चे या सारे पेरेंट्स का या जो लोग कॉमन आइडिया आपको देते हैं बीटेक के लिए, राइट, क्या बी या फिर बीटेक कर लो। ओके, बी या फिर बीटेक कोर्स होता है जिसमें 4 साल का आपका डिग्री मिलता है, टेक्निकल, राइट, वो बोला जाता है, ठीक है, जो कि काफी इंडिया में पॉपुलर है, जिसमें आपको अदर स्ट्रीम देखेंगे, राइट, जिसमें कंप्यूटर साइंस हो जाता है, एआई डाटा वाला हो जाता है, उसका मैकेनिकल इंजीनियर, डिफरेंट टाइप का ट्रेड वहां पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके, उसके बाद हमारा होता है बेसिकली, उसमें और भी होता है आर्किटेक्चर वाला, जिसमें आप 5 ईयर का कोर्स हमारा होता है, ठीक है। जो आर्किटेक्चर होता है उसमें आप जो बिल्डिंग वगैरह जो बनती है, ठीक है, राइट, उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा डिग्री जो फॉर द बिल्डिंग डिजाइन के लिए, राइट, जो बिल्डिंग जो डिजाइन होती है वहां पे हम आर्किटेक्चर वाले में देखते हैं, राइट। अब मेडिकल वाले के लिए क्या ऑप्शन है, सपोज अगर आपको मेडिकल करना है तो उसमें आप क्लिनिकल मेडिकल में जो आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, इस सब के लिए आपको देखो ध्यान से, अब इस सारे के लिए आपको या तो प्राइवेट से जा सकते हो या फिर गवर्नमेंट का एग्जाम निकाल सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे प्राइवेट से जाने में इसका जो फी है काफ़ी हाई होता है, इसलिए बच्चे ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम को कोशिश करते हैं फेस करके एडमिशन लेने का। ओके, राइट। या फिर आप छोटे मोटे कोर्स आपको जैसे नर्सिंग वगैरह, जो बीएससी नर्सिंग होता है, बी फार्मा होता है, आपने सुना भी होगा, राइट, इस तरह का आप कोर्स करना प्रेफर करते हो। ओके, तो इस तरह कोर्स आप यहाँ पे मेडिकल वाले हैं, जो पीसी वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, वो कर सकते हैं, राइट। अदर ऑप्शंस में क्या है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप साइंस नहीं पढ़ना चाहते हो, राइट, आपको मैथ प्रॉब्लम हो रही है, आपने पास कर लिया बोर्ड ऐसे ही, ठीक है, घिस तिर के, राइट, ऐसा होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ना नहीं चाहते हैं फिर भी ऐसा पास कर लेते हैं,
आगे की स्टडी नहीं मन करता करने में तो आर्ट्स में चले जाते हैं या फिर अदर सब्जेक्ट्स में जाते हैं। ओके, और ऐसा नहीं कि वो ये उसके बाद साइंस नहीं पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं कर, बिल्कुल अच्छा कर रहा है लाइफ में, काफ़ी ऊंचे जगह पे पहुंच जाते हैं, राइट। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आ जाते हैं फिर। तो यहाँ पे क्या क्या अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप देखिए 12th के बाद ये तो हमारा ऑप्शन है, उसका आप मर्चेंट नेवी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आप सिंपल बीएससी कर सकते हैं जो हमारा होता है, ठीक है, बीएससी वगैरह जो होता है हमारा फोरेंसिक साइंस में कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद भी और सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, राइट। ये बेसिक फंडामेंटल जो आपको समझना है, इसके बाद आपको बहुत सारे करियर पाथ आपको दिखेंगे, राइट, करियर ऑप्शन दिखेंगे कि आप और क्या कर सकते हो। ओके, तो ये जो बेसिक बातें हैं जो आप भी लोग करते हैं, राइट। और यहाँ पे 12th का आप एनडीए वगैरह उसको हम आगे और रखें, आगे देखेंगे, राइट, क्या और क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा था कॉमर्स वाले स्ट्रीम क्या कर सकते हैं। जो बंदे कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, राइट, जो भी कॉमर्स ले रखे हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो उनका प्रोफेशनल जो सर्टिफिकेशन होता है, जो कोर्स होता है, उसमें हम बात करें जो सीए वाले में ज़्यादा, जो भी बेसिकली मैंने जो देखा है, राइट, जो ऑब्जर्व करा है, जो भी बच्चों कॉमर्स से होते हैं मेनली वो सीए को प्रेफर करते हैं, राइट, और उसके प्रिपरेशन करते हैं। कुछ का होता है, कुछ का नहीं भी होता, राइट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होता है वो भी अच्छा कर रहे जीवन, जिनका होता है वो भी अच्छा कर, राइट। तो यहाँ पे आप सीए वाले में जा सकते हो, राइट। उसके बाद हमारा सीएस करके एक उसी में होता है ब्रांच, राइट, आप इसका भी कर सकते हो, राइट। उसके बाद हमारा अगर डिग्री जो हमारा कोर्स होता है, जिसका आप सिंपल सी जो हमारा 12th हो गया था, बीएससी वगैरह करते हैं, पर हमारा बीकॉम वगैरह आता है, राइट, जो बीकॉम होता है, ठीक है। तो सो बीकॉम हमारा जो है क्या, देखो ध्यान से, हमारा बीकॉम हो गया जिसमें आप फाउंडेशन ऑफ द करियर, यानी जो बैंकिंग इंश्योरेंस वगैरह आप वहाँ पे अकाउंटेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज दी जाती है और पढ़ाया जाता है, राइट। अभी तो शायद पहले हम लोग के टाइम में 3 ईयर का कोर्स था, अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार से हमारा 4 ईयर का कोर्स हो गया, राइट, 4 ईयर का कोर्स हमारा हो गया, ठीक, 4 साल की हमारी कोर्स हो गए। ओके, उसके बाद बीबीए आपने सुना होगा या फिर एमबीएस का, ठीक है, ये भी एक तरह का कोर्स ही है। जब आप वहाँ पे एडमिशन लोगे तो आपको अच्छी तरह से, अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो हर एक टॉपिक पे बना दूंगा। ओके, कि इसमें क्या क्या आपको क्या क्या सिखाई जाती है और क्या क्या, ठीक है, तो कमेंट करना, राइट, अगर आपको चाहिए होगा तो। ओके, तो बीबीए हो गया, बीएमएस हो गया, राइट, इस तरह का कोर्स आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है। उसका क्या है, एक्चुअल साइंस वाला जो होता है हमारा, ठीक है, एक्चुअलरी साइंस, ठीक है, एक्चुअलरी साइंस इसको बोलते हैं, राइट। ये हमारा बेसिकली अगर बात करें मैथमेटिक्स का एक स्किल होता है, राइट, जहाँ पे आप यहाँ इस बारे में पढ़ते हो। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे जो हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के जो लोग हैं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है भाई जो आर्ट्स है या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम चूज किए हुए हैं, ठीक है, आर्ट्स वाले हैं। अक्सर हम देखते हैं जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बड़ी गंदी निगाहों से ट्रोल किया जाता है, देखा जाता है। आखिर क्यों हमारे समाज में उन लोगों की वैल्यू क्यों नहीं है जो आर्ट्स लेके पढ़ते हैं? वाई पूछता है स्टार एकेडमी, टेल मी वाई। हाँ बताओ क्यों 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 क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जो सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया बात करे क्या है, यूपीएससी है डेफिनेटली। यूपीएससी पूरे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ पे बेस्ट है। आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इथिक्स सारे पढ़ने पड़ते हैं, राइट, सारे तो आर्ट्स तो है। फिर भी हम लोग उसको एज अ सोचते हैं कि काफ़ी अंडररेटेड करते हैं, राइट, जो कि गलत है। अब जो देखो बंदे हैं, अब जो बंदे यहाँ पे आर्ट्स से पास किए हैं, ठीक है, आर्ट्स से पास किया है, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में था, तो अपने उनके ऐसा मत समझो अपने आप को कि आपके पास नॉलेज कम, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, राइट, आपके पास बहुत नॉलेज है, राइट। मुझे लगता है कि काफ़ी आप आगे अच्छा कर सकते हो। ओके, इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि भाई आर्ट्स है तो मैं क्या ही कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, डज नॉट मैटर। ओके, ऐसा कोई मैटर नहीं करता है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें कैसे हो रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो होता है लॉ, आप लॉ का कोर्स कर सकते हैं, इसमें 5 ईयर का डिग्री होता है, जिसमें क्या होता है बीए। देखो आप इसमें लॉ के साथ देखो यहाँ पे जो बीबीए आपने बीए एलएलबी नाम सुना होगा, राइट, बीबीए एलएलबी नाम सुना होगा, ठीक है, जुडिशरी से हमारा जो कोर्ट वगैरह होता है, लॉ जो आपने सुना होगा, ठीक है, वकील वकील का कहानी इसमें होता है। ओके, नेक्स्ट है सोशल साइंस में आप सिंपल सा जो है आप बीए कर सकते हो, राइट, आप बीए जो करते हैं सिंपली बैचलर ऑफ आर्ट्स उसको बोलते हैं, राइट, क्या है बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं, जिसमें आप अलग अलग साइकोलॉजी कर सकते हो, इकोनॉमिक्स कर सकते हो, पॉलिटिक्स साइंस होते हैं, और भी आपको वहाँ पे हिस्ट्री वगैरह और भी आपको ऑप्शन वहाँ दिखने के लिए मिलता है, ठीक है, जिससे आप कोर्स आगे फर्दर कर सकते हो और उसमें अच्छे लेवल का टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, राइट। ओके, तो वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बस डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कैसे होता है। अब यहाँ पे तीसरा क्या है, मीडिया एंड डिज़ाइन वाले में
सपोज आप में से किसी बंदे को मन होगा कि भाई मुझे तो न्यूज़ एंकर बनना है, राइट, आपको रिपोर्टर बनना है, उस कंडीशन में आप आर्ट्स से हो, नो प्रॉब्लम, आप इसमें आ सकते हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जर्नलिज्म की बात करें, वहाँ पे पूरा कोर्स होता है, राइट। ये जो आप जो मीडिया वाला देखते हैं, जो वो आके बोलते हैं टीवी पे, सारे के सारे एक अच्छा पूरा प्रोफेशनल कोर्स होता है, सबने अच्छे से पढ़ाई किया उसके बारे में, राइट, तब जाके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद यहाँ पे डिजाइन बीडीज होता है, ठीक है, फैशन वाले आप फैशन डिजाइन में जा सकते हो, राइट, ग्राफिक डिजाइन में आप जा सकते हो, मतलब अलग अलग टाइप के आपको डिजाइन यहाँ पे दिखते हैं, राइट। यहाँ आर्ट्स का मतलब कला, आपको डिफरेंट टाइप का यहाँ पे कला करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है, हॉस्पिटैलिटी। भाई ये क्या होता है, हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी, इसको एज ए हिंदी बोलते हैं, ठीक है, कि आप कैसी हॉस्पिटैलिटी करते हो, ओके। तो आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, ओके। जो होटल मैनेजमेंट होता है, अब होटल मैनेजमेंट में डिफरेंट ब्रांच अलग अलग बटे होते हैं। जब आप कोर्स करोगे तो आपको हर एक अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस ब्रांच में जाना चाहोगे, राइट। अलग अलग होता है, कैटरिंग वेटरिंग अलग अलग होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मेरा एक दोस्त है वो अभी करके अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, राइट, तो अलग अलग होते हैं उसका, ठीक है। तब वहाँ जा सकते हो, राइट। इसका गवर्नमेंट की तरफ भी एग्जाम होता है और प्राइवेट से आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तब वहाँ जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है कि आपको यहाँ जो होटल मैनेजमेंट की बात करें तो एक आपके पास ना एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप पूरे वर्ल्ड में जाकर कहीं भी जॉब कर सकते हो, ओके। अगर आपका मन है आउट ऑफ कंट्री जाने का तो आप वहाँ भी जा सकते हो, वहाँ आपको अच्छे खास सैलरी भी मिल जाते हैं, ऐसा कोई कमी इसमें नहीं होता है। खाना की तो मुझे लगता है कि कोई बात ही मत पूछो, अच्छे बेसिकली होटल जो होते हैं 5 स्टार 7 स्टार, वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलता है। और आप समझ रहे हो ना, 5 स्टार या 7 स्टार होटल जो होते हैं वहाँ पे जो खाना होता है काफ़ी अच्छे तरीके से बनता है। तो आपको एक्चुअली यहाँ पे आपको खाने का टेंशन नहीं। अगर कोई बंदा काफ़ी खाने का बहुत पसंदीदा है, ठीक है, बहुत पसंद करता है खाना डिफरेंट टाइप का वैरायटी, ठीक है, डिशेज पसंद करता है खाना, तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। खाते रहो खाते रहो खाते रहो, राइट, पेट ही नहीं भरता है, तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हो, यहाँ एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है, ओके। जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं आप इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो 12th के बाद, जिसमें कुछ एग्जाम्स देखो ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले देखो ध्यान से, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, राइट, क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो इसमें क्या होता है, आप जेईई मेंस का एग्जाम देते हो, एडवांस एग्जाम देते हो, राइट, वहाँ से आप क्या करते हो, बीटेक करते हो, राइट, बीटेक या फिर बी करते हो। अगर आप मेडिकल वाले हो तो नीट का एग्जाम निकालते हो, राइट, नीट निकाल के आप जाते हो, ओके। उसके बाद अगर इसमें आपको नहीं हो रहा है, राइट, इसके बाद अगर आपको सर्विस करना है, राइट, यहाँ पे होता है कि आपको 4-5 साल का कोर्स करना पड़ता है, राइट, 4 साल का कोर्स आपको यहाँ पे करना पड़ता है। कि इसमें इंजीनियरिंग वाले में इसमें शायद आई थिंक 5 साल का होता है, हाँ 5 साल का होता है, ठीक है, राइट। अगर इसमें आपको फिर से पढ़ना पड़ता है। अगर इसके बाद हम गवर्नमेंट सर्विस की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे टॉप पे आता है भारत में 12th के बाद एनडीए, क्या आता है, एनडीए, इसको बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, क्या बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसी का एक बड़ा भाई होता है नेशनल डिफेंस सर्विस, ठीक है, सीडीएस उसको बोलते हैं, वो आपको ग्रेजुएशन पे मौका मिलता है देने का एग्जाम, राइट। तो यहाँ पे एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप जस्ट 12th पास किए हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो, राइट, आपका एज बचा हुआ है, आप इसका एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम देने का इसका इंटरव्यू होता है, राइट, प्रॉपर तरीका से 5 इंटरव्यू चलता है। और वहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, क्या वो जो इंटरव्यू होता है कंप्लीटली इंग्लिश में होता है, राइट। तो वहाँ पे जो चीज़ें होगी, यू मस्ट अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट, एंड यू मस्ट एबल टू स्पीक इंग्लिश। आपको मतलब आपको इंग्लिश बोलना आना भी चाहिए और समझ में आना चाहिए, राइट। जो पूरा 5 डे का जो वहाँ पे सारा जो सेटिंग होता है पूरा कंप्लीट इंग्लिश में होता है, राइट, क्योंकि वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं बड़े लेवल के एंड दे आपको देखते हैं, ठीक है, आपको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चीज़ें चल रही है, ओके। यहाँ पे पहला क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी होगा। उसके बाद आप आर्मी का एक एंट्री होता है, राइट, आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में। हालांकि मैं तो बहुत ही कम प्रेफर करता हूँ बच्चों को जाने के लिए, क्योंकि देखो अब जो 4 साल का जो प्रॉब्लम हुआ है ना, तब से पर्सनली अगर मुझसे कोई पूछता है बोलता हूँ ना बिल्कुल मत जाओ, राइट। 4 साल के लिए वहाँ पे उतना मेहनत करके फिर वहाँ जाओ, अच्छा कुछ और कर लूँ ना, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं। अगर आप बहुत पैशनेटेड हो कि नहीं मुझे डिफेंस में ही जाना है, राइट, तो आप जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप चूज कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अच्छा सा अमाउंट आपको मिल जाता है, 4 साल फिर आप कुछ और कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप अगर आप कम एज के हो तो मान लेते हैं कोई बंदा 19 साल में, राइट, 18 में पास किया है, या फिर कोई 17 में पास किया, मान लेते हैं 18 में कोई 12th पास किया है, आपका जॉब लगता है 22 साल में, राइट, 4 साल हुआ यहाँ पे, 4 साल में आपके पास अच्छे खासे 15-20 लाख रुपये आपके पास अराउंड इतना पैसा आपके पास बन जाता है, ठीक है, लाख आपके पास पैसा बन जाता है। तो काफ़ी अमाउंट, अभी कोई 22 साल बहुत एज तो नहीं है, उसका भी आप कुछ और कर सकते हो, लेकिन वही होता है ना कि फिर पढ़ाई छोड़ने के बाद सब कुछ, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है,
अगर आप खुद को मेंटेन कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो करने का, तो आप ऑटोमेटिक कर लोगे। ओके, उसके बाद जो हमारा होता है बेसिकली सीयूटी के एग्जाम होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए जो एडमिशन होते हैं वहाँ पे, ठीक है। सीयूटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम जो हमारा होता है, ठीक है, वहाँ करके आप अलग डीयू में, बीएचयू में, अलग अलग डिग्री के लिए, ग्रेजुएशन के लिए आप वहाँ पे एग्जाम देकर वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, राइट। वहाँ पे भी आपको अच्छी पढ़ाई दी जाती है, वहाँ से काफ़ी आपका स्कोप बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, डायरेक्ट जॉब। अब इसमें देखो, ये हमारा एनडीए की बात, ये भी डायरेक्ट जॉब हमारा हो गया, आर्मी एयरफोर्स ने भी, डिफेंस वाले में हो गया, राइट। और यहाँ पे जो कहानी बन रहा है, ये हमारा ये भी डायरेक्ट जॉब हुआ, राइट। जिसमें क्या आपका जो सबसे पहले आता है एसएससी सीएचएसएल का, राइट, जो कि सबसे पहले 12th बेसिस पे एग्जाम होता है। अब इसमें अगेन आपको इंग्लिश आनी चाहिए, यू मस्ट नो इंग्लिश लैंग्वेज, पूरा इंग्लिश पेपर होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी। ओके, तो अल्टीमेट आप यह देखो कि आपके जो एग्ज़ाम सारे जो बनाए हुए हैं, जो पैटर्न है, हर जगह इंग्लिश कहीं ना कहीं आपको छक्कर समझ लो। तुम इंग्लिश से बहुत भागे हो तुम बिहार बोर्ड वाले, है ना। फिर भी देखो तुम भाग नहीं पाओगे बच के, राइट, बच के भाग नहीं पाओगे गब्बर से, आज न कल तो पकड़े जाओ, राइट। यहाँ पे जो कहानी है बेसिकली, यहाँ पर भी इंग्लिश है। अगेन यहाँ पे एक रेलवे का एग्जाम होता है, ठीक है। रेलवे में बस यहीं पर इंग्लिश एक नहीं है, राइट, यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, यहाँ रेलवे में इंग्लिश नहीं होता है, राइट। जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच होते हैं, राइट, यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल, देखो ध्यान से, अगर हम स्टेट की बात करें, ठीक है, अगर बिहार स्टेट की बात करें, यहाँ बिहार कांस्टेबल जो एग्जाम होता है, उससे भी 5-6 क्वेश्चन इंग्लिश के होते ही हैं। इससे क्या समझ में आए छोटे, बोलो क्या समझ में आया मेरी जान, बताओ बताओ। यही समझ में आया क्या, इंग्लिश सड़ी, बिना इंग्लिश आपका जीवन कट सकता है, ऐसा नहीं नहीं कट सकता, ठीक है। इंग्लिश के बिना बिल्कुल जीवन कट सकता है, बहुत लोग काट रहे हैं, आप भी काटिएगा, नो प्रॉब्लम, इट्स अ लैंग्वेज। लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट डेफिनेटली करेगा। ओके, डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, इस बात को समझ के रहिएगा। बताओ समझ में आई बात यहाँ पे ध्यान से। तो यहाँ पे कुछ बातें मैंने आपको बताई, ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें हमने बता दी, यहाँ पे कुछ बेसिक, चलिए यहाँ पे हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको अच्छे से बता दी, राइट। तो आपको ये आपके पास कुछ ऑप्शंस थे जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो। ओके, मेनली यही ऑप्शंस आपको 12th का देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट, एजुकेशन में। इसके अलावा मैं एक जो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, राइट। वहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, फिर आपको किस फील्ड में जाना चाहिए या क्या कर सकते हो, राइट। उसमें हम देखेंगे कि नहीं होगा तो एक वीडियो लाऊंगा। ओके, जनरली सबके लिए होगा। फिलहाल तो 12th का जो बेसिक फंडामेंटल्स थे, जहाँ से आपको स्टार्ट करने हैं, क्या क्या कर सकते हैं, आपके ऑप्शंस क्या है, आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो मेनली है जिस पर आप फोकस कर सकते हो, यहाँ आप इसमें से किसी को ऑप्ट कर सकते हो। ओके, राइट, चलिए, तो आई होप कि आपने चीज़ों को समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ मुझे पोर्शन अच्छा लगा, मुझे क्या करना, अपनी जो आपकी थॉट्स है, ओके, आपको करना क्या है, उसके ऊपर अपना कमेंट जरूर, अपना कमेंट में राय दीजिए। ओके, कि आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा।